कब्र की वाकई में समी में कल्ब से दाद देता हूँ। हरचंद के यूसुफ भाई का ये मकाम नहीं है, जनाब यूसुफ राना साहब का, और मैं बड़ी भरोसे के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि महफिल चाहे कितनी भी तरहम बरहम हो, यूसुफ राना साहब जब शेर सुनाने के लिए आते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, और जब वो शेर सुनाते हैं तो आप यकीन जानिए आप वाह वाह करने से नहीं अपने आप को रोक पाएंगे, तालियां बजाने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। बम्बई से हमारे बीच जनाब यूसुफ राना साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं दस्तबस्ता यूसुफ भाई से गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान डेली एक अखबार आता है उर्दू का, जिसके आप मुदीर हैं, जिसके लिए आप न्यूज़ वगैरह लिखते हैं, उर्दू से गहरी मोहब्बत रखते हैं। जनाब यूसुफ राना साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब यूसुफ राना साहब। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। देखिए सुंदर भाई, यह है दारुल सुरूर बुरहानपुर। दोस्तों आज 55वां साल नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ काफी दिनों के बाद वो आए हैं। भाई आगे आ जाओ, अरे भाई सुंदर भाई आगे आ जाओ भाई। हाँ तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात है, क्या बात है कि आज का ये बस भाई आप लोग बोल चुके, अब मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। इरशाद इरशाद भाई कि आज ये 55वां मुमताज़ महल फेस्टिवल है, और बड़ी खुशी की बात है कि शहजादा आसिफ साहब, डॉक्टर वासिफ यार साहब और फिल्म स्टार फरहान खान साहब, तबरेज़ खान साहब, इनकी मेहनतों से और आप लोगों के मोहब्बतों से इतना आलीशान मुशायरे का इनेकाद हुआ है। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं रहता मुंबई में हूँ, मगर आपके दो बल्कि तीन गौहरे नायाब डॉक्टर वासिफ यार, इरफान खान, फरहान खान और तबरेज़ खान, ये तीनों मुंबई में जो है अपना मुकाम बनाए हुए मुंबई को जकड़े हुए हैं। एक मरतबा इनके लिए ताली बजा दीजिए दोस्तों आप लोग। और आइए आज का ये मुशायरा, चूँकि शहजादा आसिफ साहब की मोहब्बत है, तो 4 मिसरे सबसे पहले मैं मोहतरम शहजादा आसिफ साहब के लिए पढ़ता हूँ। देखिए सुनिएगा दोस्तों कि है लफ्ज लफ्ज में, है लफ्ज लफ्ज में मुमताज तेरे ख्वाबों की, कि है लफ्ज लफ्ज में मुमताज तेरे ख्वाबों की, वरक वरक पे तेरा इश्क जगमगाया है, कि वरक वरक पे तेरा इश्क जगमगाया है, और जुनून देख के आसिफ तेरी मोहब्बत का, जुनून देख के आसिफ तेरी मोहब्बत का, गुरूरे ताज महल आज मुस्कुराया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहे लफ्ज लफ्ज में मुमताज तेरे ख्वाबों की, वरक वरक पे तेरा इश्क जगमगाया है, और जुनून देख के आसिफ तेरी मोहब्बत का, गुरूरे ताज महल आज मुस्कुराया है। दोस्तों बहुत सारी फरमाइशें गुज़िश्ता साल भी मैं आया था, मगर कुछ पहले नए शेर सुन ले, उसके बाद आप लोगों की फरमाइश भी इंशाल्लाह पूरी करूंगा। दोस्तों हम लोगों से वो लोग हिंदुस्तान की मोहब्बत का सबूत मांगते हैं जो लोग अंग्रेज़ों की गुलामी किया करते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी का पट्टा अपने गले में बांधा करते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है कोई और नहीं करता है। आइए 4 मिसरे यहीं से समाप्त कीजिए दोस्तों कि हम अपने दुश्मनों को इसलिए हैरान रखते हैं, कि हम अपने दुश्मनों को इसलिए हैरान रखते हैं, वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। हम अपने दुश्मनों को इसलिए हैरान रखते हैं, वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, और ज़बां पर हर गली रहता है जिंदाबाद का नारा, हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं। जी 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 करता हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम अपने दुश्मनों को इसलिए हैरान रखते हैं, वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, और ज़बां पर हर घड़ी रहता है जिंदाबाद का नारा, हम अपने खून के कतरों
हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं, और कहीं गीता चमकती है, कहीं कुरान रोशन है। जीनत जी थोड़ा सा बैठ जाइए, जीनत जी थोड़ा सा बैठ जाइए। एक तो बड़े दिनों के बाद कुछ लोग जो खड़े थे वो चून के आए, कुछ लोग गिर गए। कि कहीं गीता चमकती है, कहीं कुरान रोशन है, कि कहीं गीता चमकती है। दोस्तों, हिंदुस्तान वो अद्भुत देश है कि हर 100 किलोमीटर के बाद बोली चेंज हो जाती है, पैरहन चेंज हो जाता है, सकाफत चेंज हो जाती है, मगर दौड़ने वाला जो खून है उसमें से आवाज आती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यही हिंदुस्तान है कि कहीं गीता चमकती है, कहीं कुरान रोशन है। कहीं गीता चमकती है, कहीं कुरान रोशन है। नजर में है तिरंगा, कल्ब में ईमान रोशन है। कि नजर में है तिरंगा, कल्ब में ईमान रोशन है। और अमीरों को मुबारक शाम पेरिस और लंदन की, कि अमीरों को मुबारक शाम पेरिस और लंदन की, गरीबों के लिए रोटी में हिंदुस्तान रोशन है। जी जी हाजिर करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कहीं गीता चमकती है, कहीं कुरान रोशन है। नजर में है तिरंगा, कल्ब में ईमान रोशन है। और अमीरों को मुबारक शाम पेरिस और लंदन की, गरीबों के लिए रोटी में हिंदुस्तान रोशन है। गरीबों के लिए रोटी में हिंदुस्तान रोशन है। और दोस्तों सुनिएगा कि केस पहुंचेगा अदालत। ये मुझे बुरहानपुर के नहीं लगते भाई साहब। एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट नहीं ये अपोजिशन से मंगाए गए लगता है। नहीं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, ये पिछले 2014 के बाद के जी हैं। जी 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 दोस्तों, खैर ये तो मजाक था। मैं सर हम अपन कोशिश बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। सर एक मर्तबा जो है आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये साहब के लिए ताली बजा दीजिए एक मर्तबा। क्या कहीं गीता चमकती है, कहीं कुरान रोशन है। नजर में है तिरंगा, कल्ब में ईमान रोशन है। और अमीरों को मुबारक शाम पेरिस और लंदन की, अमीरों को मुबारक शाम पेरिस और लंदन की, गरीबों के लिए रोटी में हिंदुस्तान रोशन है। गरीबों के लिए रोटी में हिंदुस्तान रोशन है। और चार मिसर ये भी दोस्तों कि केस पहुंचेगा अदालत, केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। यही हो रहा है ना कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे, सब बरी हो जाएंगे। और जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। कि जालिमों के जुल्म नहीं, अब आपके लिए शेर आ रहा है कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। क्या कहने, सहाफत का भी और शायरी का दोनों हक अदा किया आपने। जी जी बहुत शुक्रिया। वैसे दोस्तों बता दूं, मैं किसी के बाप से भी डरता हूँ। क्या कहने भाई, वाह। कि केस पहुंचेगा अदालत। मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं जिस सियासी आदमी के खिलाफ मैं लिख देता हूं, दूसरे दिन ऑफिस में फोन आ जाता है क्या बात। कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। और दोस्तों गुज़िश्ता दिनों अखबारात में एक न्यूज़ चल रही थी कि हमारे हिंदुस्तान के जो असासे, हमारे असलाफ ने जिसको बड़ी मुश्किल से सोने का चिड़िया बनाया था, यानी फला ट्रेन किसी निजी कंपनी को दे दी गई, फला एयरपोर्ट किसी निजी कंपनी को दे दिया गया, यानी कि बांटने का काम चल रहा है। मैंने शेर कहा है, उसके बाद भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुलती। सुनिएगा दोस्तों कि सियासी सामरी
सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। कि सियासी सामरी, भाई चाय वाले को कुछ नहीं बोला जा सकता यार, पता नहीं कब कौन इस सरकार में आ जाएगा। नहीं भाई, मैं तो एक मशवरा देता हूँ यार कि चोर चक्कों को भी सलाम कर लिया करो, पता नहीं कब कौन। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। ये आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। ये आंधी है, आप शेर आ रहा है आप लोगों के लिए, कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। ये आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों, तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। अरे वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद यूसुफ भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत जी 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 हाजिर करता हूँ आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ जी जी हाजिर। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। ये आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। ये आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों, तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और आइए अब एक मतलब दो शेर आज जो आलमी पैमाने पर हक और बातिल जो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है, मुझे मालूम है दारुस्सरूर बुरहानपुर है, यहाँ की बाज़ाओ सामीन के लिए तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा दोस्तों कि बाजी लगा दी मस्जिद अक्सा पे जान की। मैंने कहा था कि तमीज बांधने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहुंच जाएंगे। कि बाजी लगा दी मस्जिद अक्सा पे जान की, आती है इसलिए तो मदद आसमान की। आती है इसलिए तो मदद आसमान की। कि बाजी लगा दी मस्जिद अक्सा पे जान की, आती है इसलिए तो मदद आसमान की। और 14 सदी के बाद भी जिंदा है दीन हक। कि 14 सदी के बाद भी जिंदा है दीन हक। देखो सदाएं गूंज रही है अजान की। कि देखो सदाएं गूंज रही है अजान की। नहीं यार, मेरी जान खोल के ताली बजा दो एक बार। कि बाजी लगा दी मस्जिद अक्सा पे जान की। मेरे मोहतरमुल मुकाम डॉक्टर नईम अख्तर खादमी साहब की दुआएं मुझे मिली। यूं समझ लीजिए कि शायरी में मेरी मिराज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कि बाजी लगा दी मस्जिद अक्सा पे जान की, आती है इसलिए तो मदद आसमान की। आती है इसलिए तो मदद आसमान की। और 14 सदी के बाद भी जिंदा है दीन हक। 14 सदी के बाद भी जिंदा है दीन हक। देखो सदाएं आ रही है अजान की। कि देखो सदाएं गूंज रही हैं अजान की। और ये शेर भी कि हरगिज न झुक सकेगा फलस्तीनियों का सर। कि हरगिज, इंशाल्लाह आप लोग बोल दीजिए कि हरगिज न झुक सकेगा फलस्तीनियों का सर। औकात ही नहीं है किसी हुक्मरान की। औकात ही नहीं है किसी हुक्मरान की। औकात ही नहीं है किसी हुक्मरान की। दोस्तों आइए अब कुछ तल्ख हक़ाइक़ बयान करना चाहता हूँ। सुनिएगा दोस्तों कि हमारे घर की बर्बादी कहाँ से ये कहाँ आई। कि हमारे घर की बर्बादी कहाँ से ये कहाँ आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। कि उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। और बहन तो ले गई गहने, मका था ले लिया भाई। कि बहन तो ले गई गहने, मका था ले लिया भाई। मुझे थी फिक्र जन्नत की, मेरे हिस्से में माई। मुझे थी फिक्र जन्नत की।
मुझे थी फिक्र जन्नत की, बहुत शुक्रिया, मुझे थी फिक्र जन्नत की, मेरे हिस्से में माँ आई। और ये चार मिस्त्री यहाँ पर जब आया तो उसी वक्त हो गए थे। सुना रहा हूँ कि कुछ तो मिलेगी भीख इसी एतबार में, क्या कुछ तो मिलेगी भीख इसी एतबार में, सब हैं अमीरे शहर के इंतजार में, सभी अमीरे शहर के हैं इंतजार में। और बच्चों की ईद के लिए गैरत समेट कर, कि बच्चों की ईद के लिए गैरत समेट कर एक माँ भी सर झुकाए खड़ी है कतार में, एक माँ भी सर झुकाए खड़ी है कतार में, एक माँ भी सर झुकाए खड़ी है कतार में। और आइए दोस्तों, कुछ शेर और आप लोगों के दरबार में रखना चाहता हूँ। इरशाद गिरामी भाई कि अश्क खुशियों में जो टपके तो गोहर लगता है, ताहे नक्का साहब, क्या अश्क खुशियों में जो टपके तो गोहर लगता है, और किस कदर तेज दुआओं का असर लगता है, किस कदर तेज दुआओं का असर लगता है। और आज फिर टल गया एक हादसा होते होते, आज फिर टल गया एक हादसा होते होते, जाने क्यों माँ को सुनाते हुए डर लगता है, कि मान जाने क्यों माँ को सुनाते हुए डर लगता है, कि दफतन प्यार से रख देती है सर पर मेरे, कि दफतन प्यार से रख देती है सर पर मेरे, माँ का आंचल भी तो जिब्रील का पर लगता है, माँ का आंचल भी तो, माँ का आंचल भी तो जिब्रील का पर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का आंचल भी तो जिब्रील का पर लगता है। और हर आखिर के तौर पर एक पत्ता दो तीन शेर, मतलब जो है वो नौजवान शायरा सादिया इकरा के लिए पहली मर्तबा आप लोगों के हुजूर हाजिर हो रही है। समाप्त कीजिएगा दोस्तों, कि निगाहें नाज करती है, निगाहें नाज करती, निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, कि निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। तेरे आप लोगों के काम के शेर हो गए। कि निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। और दो रोज से हमारे डॉक्टर वासिफ साहब और मुहतरमुल मुकाम हमारे मुशफिक रहनुमा अली जनाब अली वकार शहजादा आसिफ साहब मुसलसल हम लोगों के मेहमान नवाजी कर रहे हैं। एक शेर एहलियान बुरहानपुर की जानिब से उनकी नजर करना चाहते हैं, सुनिएगा साहब। कि निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। तेरे होठों को छूता हूं, ज्यादा मजा लेने की कोशिश मत करे भाई। कि निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। और किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, कि किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, गरीबी रक्स करती है तो बरकत मुस्कुराती है। गरीबी रक्स करती है, बहुत शुक्रिया, गरीबी रक्स करती है, गरीबी रक्स करती है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि बुरहानपुर के मुशायरे के लिए ना मैं कई महीना पहले से डॉक्टर वासिफ यार को फोन करने लगता हूँ, भाई मुझे बुलाओगे कि नहीं यार। अरे भाई हमारी खुशबख्ती कि आप तशरीफ लाए। नहीं नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, इतने अच्छे सामाइन से मुझे मिलने का मौका फराहम करते हैं। कि निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, तेरे होठों को छूता हूँ तो लज्जत मुस्कुराती है। किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, गरीबी रक्स करती है तो बरकत मुस्कुराती है। और एक शेर माँ के ताल्लुक से हो गया है, जो जो शख्स माँ से प्यार करता है वो शेर पे खामोश नहीं रहेगा। कि निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है, और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। और किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, गरीबी रक्स करती है तो बरकत मुस्कुराती है। और मैं जब भी माँ के तलवों को लगा लेता हूं आंखों से, कि मैं जब भी, देखिए ये एक शेर आप लोगों को देके जा रहा हूं, कि मैं जब भी माँ के तलवों को लगा लेता हूं आंखों से, मेरा दीदार करती है तो जन्नत मुस्कुराती है।